हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। चलिए आते हैं आज एमसीक्यू का जो वीडियो लेके आए हैं उसका क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत और बांग्लादेश के मध्य स्थित मैत्री सेतु का निर्माण किस नदी पर किया गया है? ये फेनी नदी पे किया गया है मैत्री सेतु का निर्माण। किस समूह के पौधे को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है? थैलाफाइटा समूह को शैवाल कहा जाता है। हमारे भोजन आहार का प्रोटीन घटक मुख्य रूप से किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो प्रोटीन जो होता है वृद्धि और मरम्मत के लिए उत्तरदायी है। उन सभी कारकों का अध्ययन क्या कहलाता है जो एक विशेष रोग के प्रकटन के लिए उत्तरदायी है? तो एपिडेमियोलॉजी जो है ये उत्तरदायी है। एक व्यक्ति में तंत्रिका कोशिका डैश तक लंबी हो सकती है। तंत्रिका कोशिका कितना लंबा होगा? 100 सेंटीमीटर। ये एक्चुअली 90 टू 100 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। ठीक है, लॉन्ग होता है। निम्नलिखित में से किसे मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। पिट्यूटरी ग्रंथि, ठीक है, पिट्यूटरी ग्रंथि को क्या बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोलेंगे? मास्टर ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि। अर्धसूत्री विभाजन का खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो अर्धसूत्री विभाजन का खोज किया था बीजमैन ने। एफ्ला नामक बीज जो है किससे बनते हैं? ये कवक से बनते हैं। निम्नलिखित में से किस हार्मोन को दुग्धजनक हार्मोन कहा जाता है? तो एलटीएच को दुग्धजनक हार्मोन कहा जाता है। ल्यूटोट्रोपिक हार्मोन को। नेक्स्ट है, श्वसन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? बताना है। श्वसन एक अपचयी क्रिया कैटाबोलिक प्रोसेस है, सही है। श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के मेंडुला ऑब्लिगेटा भाग से किया जाता है, ये भी सही है। श्वसन एक उपापचयी क्रिया है, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है, ये गलत है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2। स्थिर या गतित अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रकृति डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इसको जड़त्व कहा जाता है, इनर्शिया। इसको क्या बोला जाता है? इनर्शिया, ठीक है, इनर्शिया। गैल्वेनोमीटर प्रयुक्त होता है। तो गैल्वेनोमीटर में क्या होता है? विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए किसका हम उपयोग करते हैं? गैल्वेनोमीटर का। घर्षण बल डैश पे कार्य करता है। तो घर्षण बल किस पे काम करता है? बल की दिशा के विपरीत क्या काम करेगा? फ्रिक्शनल फोर्स। एक संपीड़ित स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है? तो संपीड़ित स्प्रिंग में कौन सा ऊर्जा होगा? स्थितिज ऊर्जा। एक गेंद 20 मीटर पर सेकंड के वेग के साथ ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है। 3 सेकंड बाद इसके विस्थापन का मान क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 15 मीटर। निम्नलिखित में से कौन सा घटक एक चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है? तो चालक का प्रतिरोध को कौन प्रभावित नहीं करता? दबाव जो है, प्रेशर जो है प्रभावित नहीं करता है। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध का हुआ था। चंपारण आंदोलन से निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित नहीं था? ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण बाबू जो थे चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहां और किसने गिरफ्तार किया था? तो इनको गिरफ्तार किया था हुमायूं के कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने। ठीक है, हुमायूं के कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने इसको। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस ने किस आंदोलन के बारे में कहा था कि जब भारतीयों का उत्साह चरम पर था तब आंदोलन वापसी की घोषणा राष्ट्रीय विपत्ति से कम नहीं था? ये किस आंदोलन में कहा गया था? असहयोग आंदोलन 1920 में। नेहरू रिपोर्ट के अध्यक्ष और इसके विषय के सुमेलित जोड़े का चयन करिए। तो नेहरू रिपोर्ट का अध्यक्षता कौन किए थे? मोतीलाल नेहरू। और ये किससे संबंधित था? भारत में संवैधानिक व्यवस्था से। ठीक है, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल खास वर्गों के लिए नहीं। यह कथन किसका है? तो सी राजगोपालाचारी का ये कथन है।
अगस्त 1932 ईस्वी में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार निम्न में से किसके द्वारा एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया था? तो अछूतों के लिए बनाया गया था। हड़प्पा स्थलों से मिले अनाजों में बाजरे के दाने निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो ये गुजरात से प्राप्त हुए हैं। बाजरे के दाने कहाँ से प्राप्त हुए हैं? गुजरात से। ऋग वैदिक कालीन नदियों में अस्किनी किसको बोला जाता था? चिनाब को। चिनाब नदी को अस्किनी बोला जाता था। नेक्स्ट है, भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? तो राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन है विधान पालिका परिषद। विधान पालिका परिषद जो है राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन होता है। जैसे सेंटर में उच्च सदन निम्न सदन होता है, लोकसभा राज्यसभा, ठीक है, उसी प्रकार इसमें है। 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग का अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे सिरिल रैडक्लिफ साहब जो थे, ये भारत और पाकिस्तान का सीमा निर्धारित किए थे। तो इसका अध्यक्षता वही किए थे, सिरिल रैडक्लिफ। निम्नलिखित में से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? तो न्यायिक पुनर्वीक्षण जो है इसके अंतर्गत नहीं आता है। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार कौन सा परामर्श देता है? तो कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो इसको महाधिवक्ता जो होता है ये परामर्श देते हैं, एडवोकेट जनरल, इंग्लिश में एडवोकेट जनरल, यहाँ पे क्या हो जाएगा? एडवोकेट जनरल। भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो पंचायती राज किसके अंतर्गत है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल 40 में, ठीक है, आर्टिकल 40 में इसका व्यवस्था किया गया है। आर्टिकल 40 में पंचायती राज का अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किसके एक भाग के रूप में उल्लेखित है? ये किसके भाग के रूप में उल्लेखित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना किसमें है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था का गठन किया गया है? ये 1919 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत किया गया, 1919 के अधिनियम के अंतर्गत। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो ये कैसा बहुमत चाहिए? साधारण बहुमत के साथ इसको पास किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा शिखर है? तो अफ्रीका का सबसे ऊंचा शिखर कौन है? माउंट किलिमंजारो। निम्नलिखित में से कौन सा बाल्कन राज्यों में शामिल नहीं है? बाल्कन राज्यों में कौन शामिल नहीं है? इटली जो है शामिल नहीं, रोमानिया, ग्रीस और अल्बानिया इसमें शामिल है। जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है तब इस प्रकार बने शैल को क्या कहा जाता है? इस प्रकार बने शैल को आग्नेय शैल कहा जाता है। वृहद ज्वार आने का सही स्थिति क्या है? तो वृहद ज्वार कब आएगा? जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक ही सीधी रेखा में होगा, तब क्या आएगा? वृहद ज्वार। प्रेरी घास का मैदान संबंधित है, तो प्रेरी किससे संबंधित है? उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास मैदान है प्रेरी। हिमालय पर्वत श्रृंखला की किन दो श्रेणियों के बीच सिंधु नदी अपवाहित होती है? तो सिंधु नदी किसके किसके बीच होती है? लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच। पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगीन हो जाता है? तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण ये क्या हो जाता है? रंगीन हो जाता है, H2S के कारण रंगीन हो जाता है। निम्नलिखित में से किसे पिक्रिकम किसको बोला जाता है? TNP को, ट्राई नाइट्रोफिनॉल को पिक्रिकम बोला जाता है। अल्कोहल से ईथर बने की विधि में उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये है गर्म एल्यूमिना का उपयोग इसमें किया जाता है। उत्प्रेरक कैटलिस्ट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? गर्म एल्यूमिना का। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार का मुख्यालय जिनेवा में है।
ओपेरा हाउस किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? ओपेरा हाउस ऑस्ट्रेलिया का जो है राष्ट्रीय स्मारक है। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? 14 जून को। 14 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व रक्तदान दिवस। ठीक है। किस प्रकार के वन प्रदेश को विश्व का फलोधान कहा जाता है? तो ये भूमध्य सागरीय वन को विश्व का फलोधान कहा जाता है। आर्किड और ब्रोमीलाइट जैसे परजीवी पौधे किस प्रकार के वन में उगते हैं? तो ये वर्षा वन में उगते हैं। आर्किड और ब्रोमीलाइट परजीवी। वन वनस्पति जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होती है और लंबे समय तक बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के उगती है, इस प्रकार के वनस्पति को क्या कहा जाता है? तो अक्षत वनस्पति इसको कहा जाता है। अक्षत वनस्पति के नाम से इसको जानते हैं। तो आज का सीरीज यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें।